हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकनाथ लर्नेक्स। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। आपकी जो एग्ज़ाम है बोर्ड्स की, उसकी प्रिपरेशन आपकी अच्छे से जो है वो चल रही है। आज हम हमारा मैथ्स वन का चैप्टर 4 जो है फाइनेंशियल प्लानिंग, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं 2025 मार्च में जो पूछे हुए हैं। प्रीवियस 3 चैप्टर्स के जो पी वाई क्यूज़ है 2025 के, मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम क्विकली जो है हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको शुरू करते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था उन्होंने 2025 में। हाउ मेनी अल्फा न्यूमेरिकल्स आर देयर इन द फॉर्मेट ऑफ जी एस टी आई एन। अब देखो, ये जो जी एस टी आई एन यहाँ पे मेंशन किया है, इसका फुल फॉर्म मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। जीएसटी ऑब्वियसली सबको पता है, जीएसटी जो होता है हमारा टैक्स फाइनेंशियल प्लानिंग में जिसका पूरा फोकस है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये जो आयन है इसका मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है। कोई भी पर्सन जो कोई बिजनेस शुरू करता है उसको गवर्नमेंट के पोर्टल पे अप्लाई करके ये जीएसटी आयन जो है वो इशू किया जाता है। जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स है, उसके जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करने के बाद गवर्नमेंट उसको ये जीएसटी आयन इशू करता है, ताकि जब वो बिजनेस करे उसके बाद वो बिजनेस में वो जीएसटी आयन के थ्रू ही उसका सारा टैक्स जो है वो कलेक्ट होता है और बाद में गवर्नमेंट को वो पे किया जाता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कितना अल्फा न्यूमेरिकल्स है, अल्फा न्यूमेरिकल्स का मतलब क्या कि कितने डिजिट्स है उसमें, कितने लेटर्स है और कितने डिजिट्स और लेटर का वो बना हुआ होता है, ये इन्होंने यहाँ पे पूछा है। तो इसके लिए मैं आपका जो बुक है उसका ही एक पिक्चर आपको शो करूँगा। सी जीएसटी आयन जो होता है ना, ये इस फॉर्मेट वाला होता है। देखिए ये यहाँ पे मैंने जो लाइन बनाई है, ठीक है। ये इस फॉर्मेट वाला आपका जो है वो जीएसटी आयन नंबर होता है। जैसे 27 है, ABCDE 1 2 3 4 H1Z5 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें ये जो फर्स्ट वाला, ये जो 27 आपको दिख रहा है, यहाँ पे साइड में देख सकते हो आप, हियर 27 इज द स्टेट कोड। कोई भी स्टेट है जहाँ पे आपने ये जीएसटी के लिए अप्लाई किया होगा, उस स्टेट का कोड जो है ये फर्स्ट 2 डिजिट जो है वो शो करता है। जैसे कि जो 27 है ये महाराष्ट्र का जो है वो कोड है, इसलिए यहाँ पे 27 दिया है। मध्य प्रदेश होता तो यहाँ पे 26 होता। तो ऐसे अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग कोड्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट 2 डिजिट हो गए, देन ABCDE 1 2 3 4 और H तक, मतलब ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे। यस, ये देखिए यहाँ पे ये ए से लेकर एच तक जो है वो 10 अलग अलग यहाँ पे नंबर्स और लेटर्स आपको दिख रहे हैं। ABCDE 1 2 3 4 5 के जगह पे यहाँ पे एच है। ठीक है ना। ये जो पूरा यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है ये 10 डिजिट पैन ऑफ द फर्म है। मतलब जो भी पर्सन ये बिजनेस शुरू किया है और उसका जो भी पैन कार्ड होता है उसके 10 डिजिट जो है वो 27 मतलब स्टेट कोड के बाद यहाँ पे दिए होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो पहले 2 डिजिट हमारे हो गए, ठीक है, स्टेट कोड। देन उसके बाद 10 नंबर्स जो है हमारे यहाँ पे पैन कार्ड, जिस पर्सन ने वो जीएसटी नंबर जिसको मिला है उसके पैन कार्ड के नंबर हो गए। देन यहाँ पे ये जो लेटर होता है 1 H के बाद, वो होता है 1 रिप्रेजेंट्स 1 रजिस्ट्रेशन। उस पर्सन के नाम पे अगर एक से ज़्यादा बिजनेसेस रजिस्टर्ड है तो इस 1 के जगह पे आपको वो नंबर्स भी दिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई दूसरा भी बिजनेस है, ये फर्स्ट मेरा बिजनेस का जीएसटी आयन है और दूसरा भी बिजनेस है, तो मेरा ये जो 1 है यहाँ पे 2 भी आ सकता है। ठीक है। ये हो गया हमारा और एक डिजिट। देन यहाँ पे ये जो Z दिख रहा है आपको, ये Z है यूनिफॉर्म फॉर ऑल बाय डिफॉल्ट। ये बाय डिफॉल्ट Z ही होता है हर जीएसटी आयन में, तो ये भी हमारा एक हो गया। एंड देन लास्ट वाला जो 5 है, चेक सम डिजिट कन्फर्म्स द वैलिडिटी ऑफ जीएसटी आयन व्हेन एंटर्ड ऑन जीएसटी पोर्टल। तो जब जीएसटी पोर्टल पे ये एंटर किया जाएगा तो एक चेक सम डिजिट होता है चेक करने के लिए कि ये जो पूरा नंबर है लास्ट, ये Z तक जो नंबर है ये कंप्लीट हुआ है या नहीं। तो ये लास्ट डिजिट है ऐसा शो करता है ये जो 5 है। तो मतलब ये हो गया 1। तो आप देख सकते हो 2 + 10 12 13 14 15, मतलब ये कितने डिजिट्स अल्फा न्यूमेरिकल्स यहाँ पे हुए हैं, तो 15 हुए हैं। तो आप यहाँ पे 15 आंसर जो है वो लिख सकते हो। तो ये सिंगल मार्क के लिए पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत ही ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 2 मार्क के लिए एक आपका क्वेश्चन नंबर 2A जो होता है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, उसमें ये पूछा गया था। पुष्पमाला हैज़ इन्वेस्टेड 24,000 एंड परचेज शेयर ऑफ एफ का मतलब होता है फेस वैल्यू एट ₹20 एट अ प्रीमियम ऑफ ₹4। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स शी परचेस्ड। तो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन जो है ना उनको स्किप मत करिए, बहुत ही ईजी होता है। अगर आपको समझ में नहीं आता है, ज़्यादा याद नहीं आता है, तो आप ना सारी स्टेप्स एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करिए, यू विल गेट द
आइडिया कि ये क्वेश्चन में आपको किस तरह से लिखना होता है। मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। जैसे यहाँ पे देखो एफ लिखा है, एफ ऑब्वियसली फाइनेंशियल प्लानिंग के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना गिवन चीज़ें पहले लिख लीजिए। तो एफ हमारी 20 है ना, उन्होंने खुद लिख के दिया है। प्रीमियम ₹4 है। सो अगर आपका शेयर प्रीमियम में होता है मतलब वो फ़ायदे में चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है, तो फेस वैल्यू में उसको ऐड करते हैं। अगर डिस्काउंट में चल रहा है तो मतलब वो नुकसान में हो रहा है, ठीक है। और एट पार का मतलब होता है जितनी उसकी फेस वैल्यू उतनी ही मार्केट वैल्यू है। तो ये कंसेप्ट आई होप कि आप सबने पढ़े होंगे। तो FV20 है, प्रीमियम 4 है। अगर मुझे MV कैलकुलेट करनी है, MV का मतलब होता है मार्केट वैल्यू, तो उसमें FV प्लस यहाँ पे आपको प्रीमियम लिखना होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रीमियम। देखो जहाँ फॉर्मूला है वहाँ पे फॉर्मूला का जो रिप्रेजेंटेशन है वही आना चाहिए। एक्चुअली ये जो प्रीमियम है बहुत सारे लोग यहाँ पे 4 भी लिख देंगे, है ना, कि फेस वैल्यू में 4 ही तो ऐड करना है। तो यहाँ पे भी 4 लिखोगे आप, नीचे वाली जगह पे भी 4 लिखोगे तो वो थोड़ा सा गलत हो सकता है। तो फॉर्मूला अगर रिप्रेजेंट किया है तो फॉर्मूला ही वहाँ पे रिप्रेजेंट होना चाहिए। चलो तो यहाँ पे 20 है और हमारा प्रीमियम क्या कहा है इतना, यहाँ पे 4 है, तो मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। 20 + 4 जो है वो हो गया हमारा 24, ठीक है। देन नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, जो भी टोटल इन्वेस्टमेंट होती है मतलब जितने में भी शेयर्स खरीदे गए हैं, ठीक है, उसको अगर आप मार्केट वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आपने कितने शेयर्स खरीदे हैं ये आपको मिल जाता है। ये बेसिक फॉर्मूलाज है आपके फाइनेंशियल प्लानिंग का जो आपका बुक है उसमें सारी चीज़ें दी हुई है, ठीक है। अच्छे से आप रिवाइज करिए। सो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि 24,000 इन्वेस्ट किया है। मार्केट वैल्यू अब भी आपने कैलकुलेट की है, दैट इज़ 24। तो मतलब यहाँ पे आपका जो कैलकुलेशन होगा वो होगा 24,000 डिवाइडेड बाई 24। तो 24 1 ज़ा 24, ये 3 जीरोज़ में इसमें जोड़ देता हूँ तो मतलब आपका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1000। तो 1000 शेयर जो है आप यहाँ पे खरीदने वाले हो, ठीक है। सो ये 2 मार्क का क्वेश्चन भी बहुत आसान था, ठीक है। फाइनेंशियल प्लानिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से बड़े बड़े आपको लिखे हुए दिखेंगे, 4-5 लाइंस होती है, बट अच्छे से ढंग से पढ़ोगे तो वो ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। थियोरेटिकल पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, आई नो दैट, बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको थोड़ा सा 2 पार्ट में डिवाइड करिए। एक आप GST पार्ट में पढ़ते वक्त आप डिवाइड करिए, उसके कंसेप्ट पढ़िए, रेट ऑफ, और उसके बाद आप उसको ना शेयर मार्केट के इसमें डिवाइड कर सकते हो। लास्ट वाला पार्ट जो है वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, उसमें NAV वगैरह का कंसेप्ट है। तो पढ़ते वक्त थोड़ा सा इस तरह से पढ़िए, मतलब आपको वो जल्दी से ध्यान में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। सी, अ शेयर इज सोल्ड फॉर अ मार्केट वैल्यू ऑफ ₹2000, ब्रोकरेज इज पेड एट द रेट ऑफ 0.5%, व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर द सेल, ऐसा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन मार्च 2025 में 2 मार्क के लिए पूछा गया था। मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि जब भी आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने या फिर कोई भी चैप्टर के जो जो गिवन चीज़ें होती हैं ना उनको एक बार आप लिस्ट करिए यहाँ पे। जैसे कि देखिए मार्केट वैल्यू, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो है इसकी मार्केट वैल्यू 2000 रुपये है, ठीक है। देन ब्रोकरेज इज पेड एट द रेट ऑफ 0.5, तो ब्रोकरेज का रेट भी लिख देता हूँ मैं, ब्रोकरेज रेट, ठीक है, वो हमें दिया हुआ है 0.5%। व्हाट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल, कितना पैसा मिलेगा अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल। देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहूँगा कि ये जो आफ्टर सेल है ना, ये जो ब्रोकरेज वाले कंसेप्ट होते हैं उसमें 2 फॉर्मूला आप याद रखिए, एक अगर बाय होता है और एक अगर सेल होता है। तो ठीक है, बाय के लिए आपको फॉर्मूला हमेशा यूज़ करना है कि मार्केट वैल्यू में आपको जो है ब्रोकरेज ऐड करना है, ये याद रखिए। मतलब अगर इस क्वेश्चन में ऐसे दिया होता है ना, व्हाट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर बाइंग द शेयर, ऐसे अगर होता तो आप बाय अगर होता तो यहाँ पे MV प्लस ब्रोकरेज करते। सेलिंग के वक्त जो है आपको मार्केट वैल्यू में से ब्रोकरेज जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। अब ब्रोकरेज का रेट दिया हुआ है, रुपीज़ में तो है नहीं हमारे पास, तो हम सबसे पहले ब्रोकरेज कैलकुलेट करेंगे, ब्रोकरेज इन रुपीज़, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 0.5%, यहाँ पे परसेंट है तो 0.5 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। और कौन सी वैल्यू का कैलकुलेट करना है, 2000 का। देखो आपका जो ब्रोकरेज होता है, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ मैं, अगर आपका ब्रोकरेज होता है तो वो हमेशा मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। और अगर आपका डिविडेंड होता है ना, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट, तो प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया जाता है ना वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये कंसेप्ट आप हमेशा याद रखिए, ये बाद में हमें काम आएंगे हमारे बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस में। सो ये देख सकते हो आप कि ब्रोकरेज इन रुपीज़ 0.5% डिवाइडेड बाय 100 देखा यहाँ पे, और था 2000 से मल्टीप्लाई किया मैंने। यहाँ पे देखिए ये 2 जीरोज़ हो गए कैंसिल, 20 इंटू 0.5 जो है ये दिलाता है आपको ₹10, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो ब्रोकरेज है वो कितने रुपीज़ आया, 10 रुपीज़।
लेकिन हमें जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है, आप देख सकते हो मैंने अभी कहा था ये जो फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं कि सेल इज इक्वल टू एम वी माइनस ब्रोकरेज। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल, जब हम इसको बेचेंगे तो हमें कितना अमाउंट रिसीव होगा, तो वो होगी हमारी मार्केट वैल्यू दैट इज 2000 रुपीज़, माइनस हमें ब्रोकरेज करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना है। तो -10 करूँगा अगर मैं, तो मुझे आंसर जो है वो मिलेगा 1990, 1990, इतना जो है आपका अमाउंट रिसीव होगा आफ्टर दिस सेल। ठीक है, अगर बाय करते आप तो आपको ये 2000 पे 10 रुपये ऐड करने पड़ते। सो आई होप ये कंसेप्ट आप अच्छे से समझ गए हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, ठीक है, आपको थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा बट ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक स्क्रीन पे फिट नहीं हो रहा, तो दैट्स वाई आई हैव मेंशन इट लाइक दिस वन। तो श्री मानिक लाल हैज़ परचेज 300 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज़ फॉर अ मार्केट वैल्यू रुपीज़ 120। कंपनी हैज़ पेड डिविडेंड एट 7%। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। ये रेट ऑफ रिटर्न का जो कंसेप्ट है ना, ये अच्छे से समझने के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, सारी चीज़ें कवर की है इस क्वेश्चन ने। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फेस वैल्यू भी गिवन है आपको, ये देखिए ये आपकी फेस वैल्यू दी हुई है, जस्ट अ सेकंड, हाँ ये देखिए यहाँ पे आपकी फेस वैल्यू दी है 100 रुपीज़। कितने शेयर खरीदे, तो 300 शेयर खरीदे हैं। मार्केट वैल्यू कितनी है, 120। देखो जब आप शेयर खरीदते हो तो शेयर खरीदते वक्त हमेशा मार्केट वैल्यू पे ही खरीदे जाते हैं। फेस वैल्यू जो है वो उसकी पुरानी वैल्यू होती है, उस पर वो शेयर्स खरीदे नहीं जाते, और आपकी मार्केट वैल्यू कभी कम भी हो सकती है फेस वैल्यू से या फिर ज़्यादा भी हो सकती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट वैल्यू 120 है, इसलिए उन्होंने फर्स्ट स्टेटमेंट में आप देख सकते हो कि क्या दिया हुआ है। उन्होंने कहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है, यस। सो आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने दिया है सम इन्वेस्टेड इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। अब जो हमने हमारा क्वेश्चन यहाँ पे देखा है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे जस्ट अ सेकंड, यस आप देख सकते हो हमारी जो मार्केट वैल्यू है यहाँ पे आप देख रहे हो 120 रुपीज़ है, 120 रुपये। तो मैं जो है यहाँ पे 120 रुपये लिख दूंगा, यहाँ पे 120 रुपीज़ में लिख दूंगा, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे हमने, 300 खरीदे। सो बस जो चीज़ें गिवन है वो आपको मेंशन करनी है। 12 3 36 होता है, तो यहाँ पे इसकी टोटल जो है वो 36,000 हो गई। ठीक है, इतना ईजी है। अब देखो उन्होंने सेकंड चीज़ जो है यहाँ पे पूछी है डिविडेंड पर शेयर। अब डिविडेंड जो है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन की स्लाइड पे आपको बताया था कि डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है और उसका भी एक रेट दिया जाता है, जैसे ब्रोकरेज का रेट होता है वैसे। सो ब्रोकरेज मार्केट वैल्यू पे और डिविडेंड फेस वैल्यू पे, ये याद रखिए। फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ डिविडेंड। अब फेस वैल्यू कितनी है हमारी, तो फेस वैल्यू है हमारी 100 रुपीज़, तो वो 100 यहाँ पे डाल देंगे हम। देन रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो 7% दिया है। आपको ये जो बॉक्स है इसमें सिर्फ 7 लिखना है, क्योंकि 7% जो होता है ना उसी को हम 7/100 लिखते हैं। सो आपको यहाँ पे 7% की साइन नहीं डालनी है, सिर्फ 7 ही लिखना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 100 और 100 कैंसिल हो गया, तो आंसर जो है आपका ₹7 आएगा। तो एक शेयर पे 7 रुपये इतना आपको प्रॉफिट मिल रहा है, इतना डिविडेंड जो है वो कंपनी शेयर होल्डर्स को देगी। अब नीचे दिया हुआ है टोटल डिविडेंड रिसीव्ड, एक शेयर के 7 रुपये मिल रहे हैं, तो 300 शेयर के कितने मिलेंगे, बिकॉज ये मिस श्री मानिक लाल जो है उन्होंने 300 शेयर्स खरीदे हैं। तो यहाँ पे 300 इंटू 7 आएगा। अब 300 इंटू 7 आपको पता है, 300 इंटू 7 अगर हम करेंगे तो 7 3 21 होता है, 00 लगा दो। मतलब यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसमें हमारा आंसर होगा 2100, 2100 रुपये जो है उतना डिविडेंड आपको मिलेगा, है ना। अब देखते हैं यहाँ पे जो लास्ट वाला पार्ट है इन्होंने जो दिया हुआ है, जस्ट अ सेकंड मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, यस हाँ जस्ट अ सेकंड ना, यस हाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने रेट ऑफ रिटर्न जो दिया है उसके लिए फॉर्मूला जो हमारा होता है, रेट ऑफ रिटर्न को शॉर्टकट में शॉर्ट फॉर्म में आप ROR भी बोल सकते हो। सो डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम मतलब क्या कि वो जो मानिक लाल है उनको कितना पैसा एज अ प्रॉफिट एज ए डिविडेंड मिला है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे 2100 रुपये मिला है। आपको ये 2100 यहाँ पे डालना था। 3600 जितनी सम उन्होंने शेयर्स खरीदने में इन्वेस्ट की है वो आपको डिनोमिनेटर में लिखनी है, इंटू करना है 100, ठीक है ना। तो मैं इसका कैलकुलेशन आपको साइड में करके दिखाता हूँ। सो ये होगा 2100 डिवाइडेड बाई 36,000 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है।
तो मैं अगर ये ज़ीरोज़ कैंसिल करूँ यहाँ पे इसके, सो ये 36 का भी ज़ीरो ऊपर कैंसिल करूँ तो यहाँ पे रह जाएगा आपका 210 डिवाइडेड बाय 36। ठीक है, 210 डिवाइडेड बाय 36 जो है, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 105 डिवाइडेड बाय 18। और ये डिवीजन अगर मैं करने जाऊँ यहाँ पे 105 को अगर मैं 18 से डिवाइड करूँ, ठीक है, सो 18 फाइव 90 होता है। देन यहाँ पे रह जाएगा आपका 15, ठीक है, पॉइंट लगा देते हैं, ये हो जाएगा 0। देन 18 8 जो है 8 जो है वो 144 होता है। यहाँ पे अगर मैं माइनस करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 6, मुझे और एक ज़ीरो लगाना है यहाँ पे। 18 3 54 होगा, माइनस फिर से 6 आ रहा है, मतलब ये रिकरिंग जाएगा। तो आपका जो डिवीजन है उसका आंसर होगा 5.83। सो ये जो लास्ट वाला आपका कॉलम रहेगा, इसका आंसर होगा आपका 5.83। ठीक है ना। सो आई होप ये आप अच्छे से समझ गए हो। ठीक है ना। सो ये देख सकते हो आप, ये जो आपका यस, सो इस स्लाइड में, यस जस्ट अ सेकंड, हाँ यस, तो ये कंप्लीट आपका जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे शो हो रहा है। आप देख सकते हो कि 4 अलग अलग चीज़ें पूछी थी इसमें, और 6 अलग अलग बॉक्सेस थे। ये 3 मार्क के लिए पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपका जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 3A, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। इसके साथ एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी वाला भी था। तो प्रोबेबिलिटी वैसे अगर देखा जाए तो प्रिपेयर करने के लिए इससे भी ईजी चैप्टर है, और आगे चल के हम हमारे चैप्टर्स में देखने वाले हैं। सो ये जो क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे आपके मार्च 2025 के बोर्ड के पेपर में। सो आगे चल के हम हमारे और भी चैप्टर्स जो है उनके PYQ भी देखने वाले हैं। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको पर्टिकुलर किस टॉपिक पे अगर कुछ लेक्चर्स अगर आपको रिकॉर्ड करके चाहिए तो यू कैन आस्क इट टू मी। अगर आपको और भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे वो पूछ सकते हो। मैं आपके वीडियोज़ में या फिर ऑनलाइन जो है वो आपको जैसे वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को या फिर मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सो दैट मैं बहुत ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचा पाऊँ और आप जैसे लोगों की वो उसमें हेल्प हो सके। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।